नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे दिया हुआ है हमें कि n पदों तक योग ज्ञात करना है, इसका परिणाम हमें ज्ञात करना है। तो जैसे पहला पद हमारे पास 1 - 1/n है, दूसरा पद हमारे पास 1 - 2/n है और तीसरा पद 1 - 3/n है। तो हमारा जो n वां पद कौन सा होगा? जैसे पहले पद में 1 आया है, दूसरे में 2 आया है, तीसरे में 3 आया है, तो nवें पद में n आ जाएगा, बाकी इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो nवां पद हमारा बन जाएगा 1 - n/n। तो इसके अंदर सभी में पहले 1 लिखा हुआ है, सभी में 1 लिखा गया है। तो जैसे 1 यदि 5 बार लिखा हो तो 5 जोड़ बन जाता है, 10 बार लिखा हुआ हो तो 10 जोड़ बन जाता है। यहाँ पर n बार लिखा गया है तो इन सभी को जोड़ने से n इनका जोड़ बन गया। उसके बाद ये माइनस सभी के अंदर है, तो माइनस जो है इनके अंदर से कॉमन ले लिया जाए तो जो 1/n है ये प्लस का बन गया, 2/n ये भी प्लस का बन गया और आगे 3/n ये भी प्लस का बन गया और उसके बाद n/n है ये भी प्लस में ही लिखा जाएगा। तो अब देखिए n यहाँ, उसके बाद माइनस, जो इन सभी का एलसीएम ले लिया जाए तो n ही आएगा और ऊपर हमारी संख्या लिखी जाएगी। यहाँ जैसे 1 2 3 है ये, तो 1 से लेकर n तक की संख्याओं का जोड़ बन जाएगा। तो n तक की संख्याओं का जोड़ का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है, जैसे इसको हम 1/n को पहले इस प्रकार लिख लेते हैं। तो अब 1 से n तक की गिनती का जोड़ होगा हमारे पास n × n+1 और डिवाइड में 2। तो इस n से ये n हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है ये बच गई है। तो इनका 2 एलसीएम ले लेते हैं, इस 2 की n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n हो गया माइनस। इस माइनस की वजह से ये अंदर का जो प्लस है ये माइनस ही लिखा जाएगा, n-1 लिखा जाएगा। तो 2n में से एक n माइनस कर देते हैं तो n-1 बच जाएगा, n-1/2 हमारा आंसर बन जाएगा। n-1/2 हमारा किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है? ये डी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। धन्यवाद।